अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने तेमू ऐप के थ्रू कोई ऑर्डर प्लेस करवाया, यानी कि किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ मंगवाई है, वो डिफेक्टिव है, ब्रोकन है, डैमेज है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, तो आप इजीली इसको रिटर्न कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। कोरियर आपके घर से आकर आपका आइटम ले जाएगा और उन तक डिलीवर कर देगा अगर उनको चाहिए। अगर आप फोटो भेज देंगे और उनको पता चल जाएगा कि ये आइटम ब्रोकन है, तो आपको आइटम भी डिलीवर नहीं करना पड़ेगा। और आप ये भी चाहते हैं कि आपने जो पेमेंट इनको पे की है वो भी रिफ़ंड हो जाए। मुकम्मल तरीका मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि आप अपना मंगवाया हुआ आइटम कैसे रिटर्न कर सकते हैं और इसका रिफ़ंड कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी कि जो आपने पेमेंट इनको पे की है वो कैसे रिफ़ंड कर सकते हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेमू ऐप से मंगवाए हुए ऑर्डर को रिटर्न करने के लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, तेमू ऐप को ओपन करना है। तेमू ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। इसमें लास्ट लाइन पर 3rd नंबर पर लिखा हुआ है यू। जैसे ही आप यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ गया। इसमें आप यूर ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यूर ऑर्डर्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। इस इंटरफेस में आपको ये भी बता रहे हैं कि आप रिटर्न कब तक कर सकते हैं, यानी कि कितने दिन बाद आप रिटर्न कर सकते हैं। तो आप विद इन 90 डेज रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि 90 दिन तक आप इजीली रिटर्न कर सकते हैं। अगर कोई आइटम डैमेज है, डिफेक्टिव है, ब्रोकन है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, तो आप रिटर्न कर सकते हैं और इसका रिफंड भी आपको हासिल हो जाएगा, यानी कि आपकी जो पेमेंट है वो भी रिफंड हो जाएगी। तो आपके सामने जो इंटरफेस है इसमें आपको डिलीवर्ड आइटम दिखा रहे हैं, यानी कि जो ऑर्डर आपने प्लेस किया था और फिर आप तक डिलीवर हो चुका है वो दिखा रहे हैं। इसमें आपके पास आइटम्स के नीचे रिटर्न और रिफंड का ऑप्शन है। जैसे ही आप रिटर्न और रिफंड पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछे कि हैव यू रिसीव्ड योर पैकेज, आपने अपना पैकेज रिसीव कर लिया, तो आप येस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं किया तो नो पर क्लिक कर देंगे, मैंने रिसीव कर लिया है। इस इंटरफेस में आपको 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं। फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है सिलेक्ट आइटम, यानी कि वो आइटम सेलेक्ट करें जो आप रिटर्न करना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है सिलेक्ट मेथड, यानी कि वो तरीका आप सिलेक्ट करें जिसके जरिए आप रिफंड हासिल करना चाहते हैं। और वो साथ के साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर ओनली 1 फ्री रिटर्न, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप एक रिटर्न ही फ्री उनको भेज सकते हैं, यानी कि एक ही रिटर्न है जो फ्री कर सकते हैं, बेशक वो एक आइटम की हो या फिर एक से ज़्यादा आइटम्स की हो। मैंने इस पार्सल में 12 आइटम्स ऑर्डर किए थे, लेकिन कोई आइटम डिफेक्टिव नहीं है कि मैं रिटर्न करूं। सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही मैं आपको सारा प्रोसीजर समझाऊंगी। तो सपोज करो हम मेकअप ऑर्गेनाइजर सिलेक्ट करते हैं कि हम इसको रिटर्न करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने इस आइटम सिलेक्ट किया, अब वो ऑप्शन दे रहा है कि रीज़न सिलेक्ट करो, क्यों रिटर्न करना चाहते हो। तो हम रिटर्न क्यों करना चाहते हैं, आइटम डिफेक्टिव और डजेंट वर्क, यानी कि डिफेक्टिव आइटम हमने कोई सिलेक्ट कर ली रीज़न। अब वो कहते हैं कि अपलोड करो उसकी फ़ोटो। तो जैसे हम फ़ोटो पर क्लिक करते हैं, टेक फ़ोटो, कैमरा हमारा खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। आप कोई भी फ़ोटो इसकी ले लेंगे। आपने जब आइटम सिलेक्ट कर लिया, आइटम की रीज़न सिलेक्ट कर ली कि क्यों हम रिटर्न करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपने इसकी फ़ोटो अपलोड करनी है और एक वीडियो अपलोड कर देनी है। फिर उस आइटम के लिहाज से कोई भी कमेंट कर देंगे, यानी कि डिफेक्टिव है, डैमेज है, ब्रोकन है, साइज छोटा बड़ा है, कंफर्टेबल नहीं है, आप कुछ भी लिखकर उनको सेंड कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो अब वो आपको दिखा रहे हैं कि प्लीज़ इंश्योर द रीज़न करस्पॉन्ड, यानी कि इसकी रीज़न यही है, वो आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं। कंफर्म करने पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अब हमारे सामने ये इंटरफेस आया। इसमें फर्स्ट ऑप्शन पर लिखा हुआ है सिलेक्ट आइटम, ये तो हमने फिल करके उनको सेंड कर दिया, यानी कि आइटम भी सिलेक्ट कर लिया, उसकी रीज़न भी सिलेक्ट कर ली कि हम क्यों रिटर्न करना चाह रहे हैं, उसकी फ़ोटो भी भेज दी है, उसके हमने कमेंट भी कर दिए। अब सेकेंड ऑप्शन ब्लिंक कर रहा है, तो हम इसको फिल कर लेंगे। और ये आपके सामने ये भी लिखा हुआ है वी ऑफर यू अ 1 टाइम अपॉर्चुनिटी टू गेट अ रिफंड विद नो रिटर्न नीडेड, यानी कि आपको हम रिफंड भी कर देंगे लेकिन आपको आइटम रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप अपना मेथड सिलेक्ट करो किसके ज़रिए हम आपको रिफंड कर दें। अगर आप विद इन सेकंड्स रिफंड चाहते हो तो आप तेमू के क्रेडिट बैलेंस में रिफंड हासिल कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है रिसीव इन सेकंड्स तेमू क्रेडिट बैलेंस, लेकिन हम तेमू के क्रेडिट बैलेंस में रिफंड नहीं चाहते। दूसरा तरीका यह है कि ओरिजिनल पेमेंट मेथड, यानी कि जैसे आपने इनको पेमेंट की थी वैसे ही रिफंड हासिल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। उसके लिए कुछ डेज लग जाते हैं। मुझे डेट दे रहे हैं 16 से 29 नवंबर तक की, यानी कि 16 से 29 नवंबर तक आपका जो रिफ़ंड है वो हो जाएगा ओरिजिनल पेमेंट मेथड से। मैंने कार्ड के ज़रिए पेमेंट की थी तो वो कार्ड के थ्रू ही हमें रिफ़ंड कर देंगे, यानी कि किसी भी बैंक के कार्ड के ज़रिए अगर आपने पेमेंट किया या नया पे से सादा पे से किसी भी कार्ड के ज़रिए आपने पेमेंट किया और आप उसी कार्ड में ही चाहते हैं कि पेमेंट वापस आए तो आ जाएगी। पहले ऑप्शन में क्या था कि तेमू के क्रेडिट बैलेंस में, दूसरा ऑप्शन है कार्ड के ज़रिए, यानी कि जिस ओरिजिनल मेथड से आपने पेमेंट इनको की है उसी में ये आपको वापस कर देंगे। जब मैंने रिफ़ंड मेथड भी सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि मैं ओरिजिनल पेमेंट मेथड के ज़रिए ही अपना रिफ़ंड हासिल करना चाहती हूँ, यानी कि कार्ड के ज़रिए ही हासिल करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे डेट दे दी है 16 से 29, तो उन्होंने मुझे डेट मेंशन कर दी है कि 16 से 29 नवंबर तक हम आपका रिफ़ंड आपको कर देंगे। और कितनी अमाउंट रिफ़ंड करेंगे अब वो आपको ये भी बता देंगे
कि जो अमाउंट रिफ़ंड करेंगे आपके कार्ड में वो होगी 241, क्योंकि आइटम का टोटल ये था, डिस्काउंट इतना था और आपने इतना पे किया है, इतना ही हम आपको कार्ड में रिटर्न कर देंगे। ये तमाम चीज़ें फिल करने के बाद, यानी कि आइटम सेलेक्ट करने के बाद, उसकी रीज़न लिखने के बाद, उसका कमेंट, उसकी फ़ोटो भेजने के बाद, मेथड सेलेक्ट करने के बाद, जिस मेथड के ज़रिए आप रिफ़ंड हासिल करना चाहते हैं, और फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और उन्होंने आपको डेट मेंशन कर दी है कि 16 से 29 नवंबर के दौरान आपकी जो पेमेंट है वो रिफ़ंड हो जाएगी, तो इसमें ईज़िली आपके कार्ड में पेमेंट भी आ जाएगी। इस तरह आप इजीली रिटर्न कर सकते हैं। मैंने आपको तेमू ऐप से मंगवाए हुए ऑर्डर को रिटर्न करने का और रिफ़ंड हासिल करने का मुकम्मल तरीका इसी वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।